तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फ्री हैंड पोर्ट्रेट किस तरह से बनाना है। और काफ़ी सारे बिगिनर्स होते हैं जो पोर्ट्रेट नहीं बना पाते हैं। अगर वो इस टेक्निक की हेल्प से पोर्ट्रेट बनाएं तो उनका आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा इजीली बन पाएगा और काफ़ी ज़्यादा फेस के फीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से बन पाएंगे। बट आपको इस टेक्निक को देखना होगा कि किस तरह से मैं बनाऊँगा। सेम आपको इसी टेक्निक की हेल्प से अपने पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस पोर्ट्रेट को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी आपको फ्री हैंड पोर्ट्रेट किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक सर्कल बनाना होगा। तो हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। तो आपको सर्कल भी फ्री हैंड ही बनाना है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है कि फ्री हैंड सर्कल किस तरह से बनाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको फ्री हैंड सर्कल किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी तरह से फ्री हैंड सर्कल बना सकते हो इस वीडियो की हेल्प से। सर्कल बनने के बाद आपको इस सर्कल को हाफ पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देना है, कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस रेफरेंस में ये फ्रंट का व्यू है दोस्तों। तो हम इसमें एक सर्कल यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरह से और एक सर्कल इधर की तरफ बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अब आपको एक लाइनिंग इस तरह से खींचनी है यहाँ पर और एक लाइनिंग नीचे की तरफ खींचनी है कुछ इस तरह से। और जो ये दोनों पार्ट है ये इक्वल होने चाहिए दोस्तों। जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट हमारा यहाँ तक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी आपको किसी भी पोर्ट्रेट के जो फेस के फीचर्स होते हैं उन्हें किस तरह से ड्रॉ करना है जिससे कि आप भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ। तो देखिए सबसे पहले हमें इस लाइनिंग के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्कल बनाना होगा। एक सर्कल यहाँ पर बनाना है और एक सर्कल इसके बराबर में यहाँ पर बनाना है और दूसरा इधर की तरफ। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें नोज ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों नोज तो हमारी बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिप्स किस तरह से बनाने हैं। लिप्स बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग बना लेनी है कुछ इस तरह से। और एक बात को ऑब्जर्व करना कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला सर्कल की लाइनिंग है, यहाँ तक हमारे लिप्स आएंगे। जो भी मैंने अभी तक आपको स्ट्रक्चर्स बताई है ये बेसिक स्ट्रक्चर्स थी जिसमें मेनली फेस होता है। और दोस्तों अगर किसी का फेस बड़ा या छोटा होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें लिप्स को ऐड करना है। किसी के लिप्स छोटे हो सकते हैं, किसी के लिप्स बड़े हो सकते हैं, तो आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉ करना है। तो लिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइनिंग बनानी है और इस लाइनिंग पर आपको ऊपर की तरफ इस तरह से सर्कल बनाना है और एक सर्कल इधर की साइड बनाना है और दो बड़े सर्कल नीचे की तरफ यहाँ पर बनाने हैं कुछ इस तरह से। और ये जो सर्कल होंगे आपके जो रेफरेंस के लिप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। तो मैंने इतने बड़े सर्कल बनाए हैं क्योंकि मेरे रेफरेंस में लिप्स छोटे हैं, तो मैंने इस तरह से ये सर्कल बनाए हैं। तो आपको सर्कल बनाने के बाद आपको इस सर्कल की हेल्प से इन लिप्स को भी ड्रॉ कर लेना है। देखिए दोस्तों हमारे इस पोर्ट्रेट के लिप्स भी बन चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको किसी भी पोर्ट्रेट की आई कैसे बनानी है। किसी पोर्ट्रेट की आंखें बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो हमने लाइनिंग बनाई है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इस तरह से एक लाइनिंग बनानी है। सबसे पहले आंखें बनाने के लिए अब मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे इस पोर्ट्रेट की नोज़ का ये पार्ट है, तो ये पार्ट अगर हम इस तरह से सीधी लाइनिंग खींचेंगे तो जहाँ से आंखें स्टार्ट हो रही है ये बिल्कुल सीधा ऊपर कनेक्ट होगी। सेम इधर भी ऐसा ही होगा। तो हमें आंखें बनाने के लिए इस तरह से एक लाइनिंग बना लेनी है कुछ इस तरह से। सेम इधर की साइड भी इसी तरह से एक लाइनिंग बना लेनी है। समझने की कोशिश करना, जो नोज का ये पार्ट है अगर हम लाइनिंग खींचेंगे इस तरह से तो सेम इस पॉइंट पर आंखें स्टार्ट होंगी। तो हमें इसी तरह से यहाँ पर लाइनिंग बना लेनी है कुछ इस तरह से दोनों तरफ। तो हमने इस तरह से लाइनिंग बना ली है।
और जो इनकी बीच का डिस्टेंस आएगा सेम इतना पार्ट हमें इधर की तरफ लेना है और यही पार्ट हमें इधर की तरफ लेना है। आप चाहो तो स्केल की हेल्प से भी मार्क कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर हमारी आंखें आएंगी, तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आंखें ड्रॉ कर लेनी है। दोस्तों हमने आंखों का आउटर पार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी पोर्ट्रेट की जो आंख का आई बॉल है ना वो किस जगह पर होता है, मैं आपको मेजर करना बताऊंगा। अब देखिए जैसे कि लिप्स का ये वाला पार्ट है ना, अगर हम यहाँ पर स्केल कुछ इस तरह से रखेंगे, कुछ इस तरह से, तो जो आंखों का आई बॉल है वो इसी लाइनिंग से स्टार्ट होगा। हम इसी तरह से मेजर कर लेंगे और मार्क करने के बाद कुछ इस तरह से आंखों का आई बॉल ड्रॉ कर लेंगे। और जो आंखों के आई बॉल में जो भी ड्राइंग है आप उसे अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और जब आप इन छोटी छोटी ड्राइंग को भी ऐड करते हो तो आपका आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो आपको इन छोटी छोटी ड्राइंग को भी ऐड करना है, इन्हें अवॉइड नहीं करना है, इन्हें ड्रॉ करना है जिससे कि आपका आर्ट वर्क परफेक्ट लगे। और बिगिनर्स क्या करते हैं, इन छोटी छोटी ड्राइंग को ऐड नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका आर्ट वर्क रियलिस्टिक नहीं बन पाता है और वो सेम भी नहीं बना पाते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी ड्राइंग को भी ऐड करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुका है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की टेक्निक्स बता दी है। तो आपको इसी टेक्निक की हेल्प से पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको 7-8 स्केच बनाने हैं दोस्तों, तभी आपको अच्छे से बनाना आ पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको टेक्निक्स बताई है बट आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका पोर्ट्रेट अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।